देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह 9:45 पर पूरा हो गया। आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे हैं। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। शुरुआती 20 करोड़ वैक्सीन डोज 131 दिन में लगे। अगले 20 करोड़ डोज 52 दिन में दिए गए। 40 से 60 करोड़ डोज देने में 39 दिन लगे। 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में सबसे कम सिर्फ 24 दिन लगे। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज पूरे होने का ऐलान करने के लिए सरकार ने खास तैयारियां की हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात की। 100 करोड़ डोज पूरे होने के जश्न के सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज एक गाना और एक फिल्म भी लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर लाल किले पर रखा गया है। अभिनेता शाहरुख खान ने मुंबई के ऑर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात की। पिता और पुत्र के बीच तकरीबन 15 मिनट तक मुलाकात चली। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन पिछले 14 दिन से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। भारत ने पूर्वी लद्दाख और उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगने वाली सीमा पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने LAC के नजदीक 40 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अल्ट्रा लाइट M777 हावित्जर तोपों को तैनात किया है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से कम 48 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण कई पुल और सड़कें नष्ट हो गई, वहीं कई बस्तियां भी डूब चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के रामनगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मुरादाबाद में तो सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। पानी की वजह से बसों को रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। भारी बारिश ने पश्चिम बंगाल में भी खासी तबाही मचाई। राज्य के 24 परगना जिले में बारिश के कारण धान की फसल के साथ साथ सब्जी की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए हमले पर पूरे देश में उबाल है। इस घटना के विरोध में यूपी के प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद ने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में गुजरात के वडोदरा में भी प्रदर्शन हुआ। यहाँ इस्कॉन से जुड़े लोगों ने रैली निकाली और बांग्लादेश में हुए हमले का विरोध किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के नुकसान की विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला कलेक्टर फसलों में हुए नुकसान का जल्द आकलन कराए ताकि इसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जा सके। जयपुर शहर परिवहन सेवा यानी JCTSL के कर्मचारी आज से अपनी 9 सूत्री मांगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं JCTSL प्रबंधन ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए। चूरू में एक बच्चे के होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद बच्चे की नाक से खून बहने लगा और इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। कोटा के मोरपा गांव में आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर में पेट्रोल पंप पर अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग की घटना से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। 3rd ईयर के छात्रों ने एक जूनियर छात्र की रैगिंग के नाम पर जमकर पिटाई की। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पेशी के बाद पोक्सो कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सीकर की पाटन थाना पुलिस ने एक पिकअप से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक जब्त करने का दावा किया। पुलिस को माइनिंग जोन में अवैध विस्फोटक के परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक गाड़ी से 875 किलो अवैध विस्फोटक जब्त किया। अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। हादसे की तस्वीर CCTV में भी रिकॉर्ड हो गई। उदयपुर के हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 63 में एक मकान की कच्ची छत अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरी, जिससे कमरे में रखा सारा घरेलू सामान मलबे में दब गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था। त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने सूरत सूबेदारगंज के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों ने ऐसा कपड़ा तैयार किया जिस पर धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों का असर नहीं होता। ये कपड़ा गर्मी से बचाएगा और शरीर के लिए आरामदायक भी रहेगा। दशहरे के बाद अब लोग दिवाली मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं और बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी दिवाली की खरीदारी तेज हो गई है और अब बाजारों में खासी रौनक दिख रही है। और दौसा से